गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कॉनकरेंट लाइंस। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जब दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जब दो लाइनें आपस में क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। और पैरेलल लाइंस का होता है इस तरह से। और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो क्या होती है? जब दो लाइनें आपस में कट करें। ठीक है। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? जब तीन से ज्यादा लाइनें आपस में कट करती हैं तो जो वो होती है वो क्या कहलाती है? कॉन्करेंट लाइन। और उनका जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन है जैसे आ सकता है इस तरह से, आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड कॉन्करेंट लाइंस इन द गिवन फिगर। जैसे ये फिगर हमें गिवन होगी तो इसमें हमें बताना है। अब इस फिगर में देखो, एक लाइन एम दी है, एन, इधर से एल, ओ और पी। तो सबसे पहले हम जैसे पैरेलल लाइंस निकालेंगे। पैरेलल लाइंस क्या होंगी? देखो, इसमें m जो है वो n के क्या है? डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो ये क्या कहलाएंगी? m इज पैरेलल टू n। ठीक है। इधर से l जो है और o लाइन का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, वो क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? l इज पैरेलल टू o। पैरेलल का साइन ये होता है। ठीक है। फिर दूसरा उसने पूछा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन में क्या देखना है हमें? कि वो 90 डिग्री पे कट करे। अब देखो, L जो है वो M को भी 90 डिग्री पे कट कर रही है और N को भी कट कर रही है। ये लाइन हमारी N है और ये लाइन हमारी क्या है? M है। इसको कहां पे कट कर रही है? 90 डिग्री पे। इधर से O जो है वो भी M को 90 डिग्री पे कट कर रही है और इधर से N को भी वो 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो हमारी परपेंडिकुलर लाइन जो है क्या हो जाएगी? L is perpendicular to M, comma L is perpendicular to N। दूसरी कौन सी परपेंडिकुलर लाइन होगी? O is perpendicular to M, O is perpendicular to N। जो इसका ये परपेंडिकुलर का साइन होता है वो इस तरह से होता है। ये हमने पिछली क्लास में बताया था कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद उसने पूछा कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन कौन सी होती है? जब तीन से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे कट करें। अब इधर देखो, 3 लाइनें कहां आ रही है? 3 या 4 लाइनें जो भी हैं। अब देखो इधर देखो, ये लाइन है हमारी P और ये इधर है एक L और एक इधर है ये M। ठीक है। ये हाँ एक पॉइंट पे कट कर रही है, P M N। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास कॉन्करेंट लाइन कौन कौन सी होगी? L, M, P। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा और कोई कट कर रही है। अब देखो इधर देखो, ये इधर P कट कर रही है, इधर से O कट कर रही है और इधर से N कट कर रही है। तो दूसरा पेयर क्या बन जाएगा हमारे पास? P, O, N। यानी ये 3 लाइनें आपस में एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये हमारी कॉन्करेंट लाइन बन जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन अगर पूछे तो आप बता सकते हो कि L जो है वो N को इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर से M जो है वो O को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से लिख सकते हो। इंटरसेक्टिंग में 2 लाइनें होती है, कॉन्करेंट लाइन में 3 और मोर लाइंस। ठीक है। अब अगला देखो, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि भी किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दो छोटे टॉपिक हैं, फिर हम अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है,
इस पॉइंट से आप कितनी लाइनें खींच सकते हो? अनलिमिटेड लाइनें कर सकते हो। जैसे अब मैं यहां से एक लाइन ऐसे निकाल दूं, कितनी भी कर लो, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी क्या कहती है? थ्रू ए गिवन पॉइंट, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। थ्रू ए गिवन पॉइंट देयर कैन बी infinite number of lines। इनफाइनाइट मतलब कितनी भी। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? देयर कैन बी ओनली वन लाइन passing through any two given points। अब एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई दो पॉइंट दे रखे हैं और उनसे बोला जाए कि भी आप कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, तो हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें दोनों पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट से तो कितने भी लाइनें हो जाएंगी, लेकिन दो पॉइंट जिसमें आए उससे हम कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ एक, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।